सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं राखी सावंत और प्रत्युषा की मैं बहुत ही अच्छी दोस्त हूं। मैंने उनके साथ कभी टीवी पे काम नहीं किया ऑन कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत अच्छी दोस्त हूं। प्रत्युषा के बारे में सब कुछ जानती हूं। जब वो बालिका वधू में आनंदी बन के आई तब से मैं उन्हें जानती हूँ और मेरी माँ की बहुत ही फेवरेट है और तब से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्त है। पार्टियों में लास्ट मेरे सोनी भैया जो है चरिश्मा स्पा के, हम लोगों ने स्पॉन्सर मिलके किया राहुल को और प्रत्युषा को होली के लिए। और हम लोग मैं मतलब उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में मैं पूरा जानती हूँ। राहुल से पहले किससे मुलाकात थी, क्या थी, कौन था। और जब बिग बॉस में गई तब भी उन्होंने प्रत्युषा ने मुझे पूछा था। मैंने पहले कहा था कि अभी मत जाना बिकॉज तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट राहुल ने उसे फोर्स किया था कि यू गो, आई एम विथ यू, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। बट फिर भी वो गई तो मैंने कहा फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो, वैसे संजय निरुपम से लेकर सभी लोग बड़े बड़े जो भी बिग बॉस में जाते हैं मुझे हमेशा पूछते हैं, कोई भी हो, राम भैया जो है टीवी के, सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कोई भी रियलिटी शो करना हो। तो मैंने उसे कहा था तुम मत जाना, लेकिन अगर फिर भी गई तो मैंने कहा कि राहुल तुम्हें फोर्स कर रहा है फिर भी तुम जा रही हो तो जैसे तुम हो वैसे ही रहना। वैसे मेरा हमेशा मेरे शेड्यूल के हिसाब से और उनके शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। ये भी बताना चाहती हूँ व्हेन शी वॉज इन लव विथ राहुल तब भी मुझे पता था, मुझे ही नहीं बॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के सभी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी गुड़िया मेरी फ्रेंड थी, वो शादी करना चाहती थी, लहंगा सिलवाया था, मुझे कहा था मुझे मंगलसूत्र, बंगाली में पहनते नहीं है मंगलसूत्र कंगन ऑर्डर करने। तो मैंने कहा था शिल्पी ज्वेलर्स है लोखंड वाला में, जहाँ से मैं बनवाती हूँ तू भी वहाँ से बनवा ले। तो उसने कहा ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे चुभ रही है। मैं पिछले 3-4 रातों से सोई नहीं हूँ, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मैं सो नहीं पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और हम सभी बॉलीवुड के कलाकार, टेलीविज़न के कलाकार, हम सभी प्रत्युषा को न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले हैं। मैं सिंटा में भी वन ऑफ द बेस्ट चेयर पे थी जब बालिका वधू में सिद्धार्थ या फिर प्रत्युषा को कभी कभी लेट पहुंचते थे तो बालिका वधू से भी, प्रोडक्शन से भी हमें कंप्लेंट आती थी। तो मैं बार बार फ़ोन करके बोलती थी बेटा जल्दी जाओ शूटिंग पे जाओ वरना वो तुम्हारे पेमेंट रोक देंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा कोई चेक रोके, पेमेंट रोके। तो मैं सिद्धार्थ को भी भेजती थी, मैं जितने भी कलाकार हैं मैं टाइम पे सबको भेजती थी, ये मेरा काम था, क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री मुझे चुन के लाई थी, वहाँ पे उस कुर्सी पे बिठाया था। मैं हूँ, साहिला चड्ढा है, डॉली बिंद्रा है, गजेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, धर्मेश तिवारी जी हैं, हम लोग जितने भी 12 कमेटी मेंबर थे हम सभी हेल्प करते थे आर्टिस्टों को। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उसने कहा था कि रोहित वर्मा से लहंगा बनाया, जेवर बनाने वाली थी। उसने कहा था कि सरप्राइज दूंगी मैं शादी का, मैं शादी करने वाली हूँ। इससे पहले राहुल और प्रत्युषा का बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्युषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। मैंने कहा डोंट डू दिस, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना, एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे हो, मत करना राहुल ऐसा। तो प्रत्युषा ने मुझे शांत करवाया था कि फॉरगेट इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं। और हम आई लव हिम, आई वांट टू गिव हिम अ चांस, मैंने कहा मत, ये शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सब झूठ है, कहते हैं कि उसके फैमिली को छोड़ दिया था, ये सब झूठ है। उनके प्रत्युषा के गले की हड्डी थी उनकी मॉम, डैड, उनके लिए सब कुछ करती थी। सोनी के शो में लास्ट जब गए थे तो वो जो पैसों के लिए भी राहुल ने झगड़े किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे। राहुल उसके कार्ड्स वही यूज करता था, इनफैक्ट उसके बहुत टॉर्चर करता था राहुल को मैंने बहुत बार वार्न किया था कि डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं टेलीविजन में जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ टॉर्चर होता है, उनके बॉयफ्रेंड्स भी उनके साथ टॉर्चर करते हैं।
कुछ लड़कियां बाहर नहीं आती है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है डर के मारे, फैमिली के कारण डर के मारे बाहर नहीं जाती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें वो ड्रामा का करार देते हैं, पब्लिसिटी स्टंट का करार देते हैं। उसमें से हर कोई राखी सावंत नहीं होती है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था, मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन मुझे बदनाम किया गया था। कहां जाएंगी हम लड़की, अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? आत्महत्या कर लेगी क्या? हम आत्महत्या कर ले? हमें ड्रामा का करार दिया जाता है, मुझे बदनाम किया गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियों को बदनाम किया गया। और मीडिया हमें सवाल करती है, सब कहते कि क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाती? पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे मीडिया आ जाएगी तो कैसे हम ड्रामा करते? मतलब हमें जीने का अधिकार नहीं है। उसमें से देखो प्रत्युषा के साथ क्या, वो कहीं नहीं गई, उसके साथ अत्याचार हमेशा होता रहा, हमेशा अत्याचार होता रहा। हमारी दोस्त हमारी नजरों के सामने जो शादी करने वाली थी, जो हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। और जब हमें, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने देखा। कोकिलाबेन के अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करके अंदर के मेरी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रत्युषा आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या 1-2 घंटे में हो गया? जो लड़की शादी करने वाली लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया 1-2 घंटे में? ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा। सलोनी ने उसे हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहां पे दाग है, नाक पे दाग है, यहां पे दाग है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे थे कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, क्यों? तो दाग कहां से आए? हमने तो नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, लैला खान, जिया का तो अभी भी केस चल रहा है। पहले कहते थे आत्महत्या आत्महत्या, बाद में मर्डर निकला। कितने सारे ऐसे केसेस हैं, दबा दिए जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। क्यों राहुल को अभी तक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? उसे उसका मोबाइल लेके चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? प्रत्युषा के मोबाइल की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? और वो वीडियो जो राहुल वो मोबाइल चोरी, मतलब लेकर चोरी करके निकल गया, हॉस्पिटल में एडमिट, इमरजेंसी वार्ड में उसे छोड़कर, लाश को छोड़ के वो मोबाइल लेके भाग गया। सारे सबूत मिटा दिए गए, उसने अपने हाथों से मिटाए। पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा? उसे एक ऐसा, सलोनी ने एक ऐसा वीडियो भेजा जो राहुल और सलोनी का वीडियो था, और ये सलोनी के मोबाइल में आज भी मौजूद है। कहां है सलोनी? मेरी फ्रेंड का, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, हिंदुस्तान की बेटी का मर्डर हुआ है। क्यों पुलिस सलोनी को नहीं पकड़ रही है? क्यों राहुल को छोड़ दिया गया? हम मेरी नजरों के सामने वहां पे राहुल मोबाइल लेकर चला गया, प्रत्युषा के शरीर को कोकिलाबेन इमरजेंसी वार्ड में डाला और वो निकल गया मोबाइल लेकर। वो सच्चा आशिक था, सच्चा प्यार करता था, तो मोबाइल लेके क्यों चला गया? वहां पे खड़ा क्यों नहीं हुआ डट के कि हाँ मैं प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया? पूरी रात गायब रहा और कोकिलाबेन के पीछे कोने में जाके चिप्स खा रहा है, और अभी मीडिया के सामने रो रहा है चीख चीख के। हम लोग ने मैंने भी सबके सामने कहा था, आप लोग मौजूद थे वहां पे, कि ये चिप्स खा रहा है, मोबाइल लेकर गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। वो वीडियो प्रत्युषा के मोबाइल में था। वो वीडियो ऐसा क्या था? आप लोग, मीडिया है, मीडिया सब सच को बाहर लाती है, लड़कियों को सबको इंसाफ देती है। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अभी मुझे वार्निंग दी गई है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है, लेकिन वो जो सबूत है वो हमें पुलिस और क्राइम ब्रांच को देने हैं। वो बंदी को सारे सबूत लेकर क्राइम ब्रांच में जाना चाहती हूं,
अभी क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई है कि अभी अगर मैंने मीडिया को दे दिया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो मैं भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहती। बस हमारी सबकी यही इच्छा है कि राहुल को कस्टडी में लिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। तो अकेले कमाने वाली थी घर में, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अकेली कमाने वाली लड़की थी वो, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उसी पर चलती थी। तो सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे, कम से कम 5 करोड़ सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे। अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि आत्महत्या थी कि मर्डर है, बट हम कहते हैं कि वो मर्डर ही है। कि मैं चाहती हूं कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूं ये सीलिंग फैन हटे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, मां अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से। टेबल फैन रखो, एसी रखो। गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता। हम लोग मिलके 5000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर भी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए तो हवा टेबल फैन से भी आ सकती है। अब आप पिता अपनी बेटी से प्यार करता है तो फैन को हटाए, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है तो सीलिंग फैन को हटाए, क्योंकि हर बेटी, हर आदमी जो भी है, अभी आप देखिए तो हमारी प्रतिशा सेलिब्रिटी थी इसलिए न्यूज में आया। अभी भी एक महिला ने परसों रात को फैन से लटक के जान दी। गीता ने दी जान। मुद्दा भी मेन ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा ये है कि प्रत्युषा इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मुद्दा ये है प्रत्युषा बहन थी इनकी, बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके लिए रियली ये चिंतित है, हमें जस्टिस चाहिए। और एक जस्टिस के लिए जिस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, वीडियो बाहर लाया जाए, सुसाइड का इसको लीड किया जा रहा है। मतलब पुलिस को दोनों एंगल लेके ज्यादा से ज्यादा लड़कियां मर्डर जो है, आप देखिए कितने केस फैन से लटक के जान देती है। राखी, हम आपसे मुद्दा उठाया, आपने कहा कि एक वीडियो भेजा गया सलोनी शर्मा जी द्वारा। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? आप किस आधार पर कर रही कोई वीडियो भेजा गया? क्या आपने ऐसा कोई वीडियो देखा, आपके पास है? मैं ये दावा कैसे कर सकती हूँ? तो आप बता दें कि एक वीडियो भेजा गया, वो देखने के बाद वो शायद इम्पैक्ट किया हो, मेंटली टॉर्चर, वो मेंटली टॉर्चर थी, डिप्रेशन में थी और ज्यादा वो इनफैक्ट उसको ये भी पता चला कि राहुल शादीशुदा था। मतलब ये भी कुछ दिनों पहले ही पता चला, जहां तक हमें पता है। तो जो बंदा शादीशुदा है, जिसके कई सारे अफेयर्स हैं, अचानक पता चले कि नहीं ये शादीशुदा भी है, उसकी बीवी है, तो ऑब्वियसली राहुल को 2-3 बार मैंने वार्न किया था। राखी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आज के दिन ही राखी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आज के दिन ही 5 अप्रैल 1993 जी, वो दिव्या भारती ने आत्महत्या की। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी। तो क्या मुंबई में बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज, इज अ रिक्वेस्ट। आप मजाक मत उड़ाइए। दिव्या जी भी बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी, बहुत ही मासूम। मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए। दिव्या का नहीं मतलब ये राखी सावंत ने फैन का बात करी आप, तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। यही कोई मिनिस्टर या स्मृति ईरानी जी ये काम करती तो आप लोग तालियां बजाते हैं ना? क्यों एजुकेशन मिनिस्टर है वो, इसीलिए। मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं, बेसिकली हम वापस मुद्दे पे आए, हम मुद्दे पे आना चाहते हैं, प्लीज वापस मुद्दे पे आए। आपके पास जो वीडियो है मीडिया को देना चाहेंगे? नहीं, पहले हम लोग सारे प्रूफ जो हैं वो पुलिस में और क्राइम ब्रांच को देंगे। एक सवाल ये है कि आज जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कल शाम को जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज होना है, तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ एविडेंस देने वाली कुछ ऐसी चीजें, कुछ लोग आने वाले थे लेकिन एंड टाइम पे बैकअप किया है, एंड टाइम पे बैकअप किया है। जो क्राइम ब्रांच के भी लोग आने वाले थे। जैसे कि राखी जी ने कहा
कि कुछ प्रेशर है कि जो चीज़ें हम डायरेक्टली ये मीडिया के सामने देना चाहते थे वो अब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, वो ये नहीं बता सकती, वो ये नहीं बता सकती अभी, और डेफिनेटली मीडिया के सामने वो चीज़ आएगा, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। अगर हाँ, अगर वो प्रेशर कल शाम को या देखो क्राइम ब्रांच से भी लोग आने वाले थे और बहुत सारे देखिए, जो आप लड़की सभी- थी आप सभी लोग जिनके पास जानते हैं कि- वीडियो है वो बिल्कुल। भी आने वाली थी, एंड टाइम पे बैकअप किया है। लेकिन ये क्या है, कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, मीडिया में वो देना अभी उचित नहीं है। मीडिया में वही हमने कहा कि उसको डायरेक्टली पुलिस के सामने दिया जाएगा। देखिए आपकी 100 बात की एक बात कि ये सीलिंग फैन जो मैंने बोला है वो घर घर में बंद कर दिया जाए, टेबल फैन रखा जाए। हम 5000 जो फैन है वो हम लोग खुद मिलके गरीबों में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बोलो पटरी बंद करवा दो, बिल्डिंग बंद करवा दो, अरे एक नेक काम तो कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे सबका भाषण दे रहे हैं, सिर्फ देश के लिए क्या काम कर रहे हैं बताइए? दूसरे लोग सिर्फ भाषण दे रहे हैं। नहीं, मेनली जो मुद्दा है, देखिए हम मीडिया से, हम राखी जी, बिल्कुल राखी जी और मैं दिनेश तिवारी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारी वो दोस्त थी प्रत्युषा, हमारी बहुत अच्छी, इनकी तो बहन जैसी, इनकी बहुत ही खास दोस्त, और आज जो कि- चौथा है। हाँ, जो कि आज तीसरा चौथा दिन है, चौथा और है। अभी तक राहुल अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारी और मांग है कि राहुल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है अभी मीडिया तक? के सामने अभी तक सुसाइड को इसके लीड किया जा रहा है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो सिर्फ सुसाइड का एंगल ले रही है। क्यों पुलिस एंगल ले रही है मर्डर का एंगल क्यों नहीं ले रही? जब वो पंखे से लटकी पाई गई तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज होंगे और लोग होंगे, किसी ने क्यों नहीं देखा है उसको ले जाते हुए बिल्डिंग से? उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं कहाँ है वो? और उसे छोड़ और वो दिया लोगों गया, के पुलिस ने सामने- उसे छोड़ दिया गया। बिल्कुल। सब कह रहे कि वो हाथ उठाता था। नहीं, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, लेकिन वो लाश लेके क्यों भागा? जब मोबाइल। ऑलरेडी मर चुकी थी। आप बताइए, अगर कोई लड़की को आप पंखे से लटका हुआ पाएंगे, तो already immediately मर पुलिस चुकी को है, बुलाना चाहिए था। immediately उसने कितने पुलिस को सबूत बुलाया मिटा जाएगा, दिए? या पड़ोसी को बुलाएंगे। सबूत कितने मिटा दिए। और उसके बाद वो मोबाइल लेके गायब हुआ, उसके बाद उसके मोबाइल को पूरा क्लीन किया गया है, मोबाइल लेके गायब हुआ है। ऐसा पुलिस के क्या पता उन्होंने नोट भी लिखा होगा, फाड़ दिया होगा। जो पुलिस नहीं। के पास जो अभी तक एक चाबी वाला था, दूसरा उसके बगल में कुक चाबी वाले से इन्वेस्टिगेशन हुआ, चल रहा है। उसका 2 बार स्टेट तो चाबी वाला भी देखा होगा उसको लटके हुए। यस, उसने भी देखा। उसके बगल में 704 कमरा नंबर 703, बट ये चीजें नहीं राहुल आई ने हैं। एक बात कही थी कि मैं पीछे के दरवाजे से गया। 704 में वो नहीं कूक गया था, 704 गया? नंबर का कूक गया था। गया था ना, कूक गया था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस ने उसका मतलब पीछे का दरवाजा अच्छा, था। ये सब लोग उसको यहाँ से इजाजत बाहर दी है ताला कि मार के आप पीछे- लाश को लेके भागो, हॉस्पिटल लेके जाओ। वो सारे इन्वेस्टिगेशन के मतलब ये जो 2-4 लोग आप बोल रहे हो, मामला है, ये आपस में बहस करने का नहीं है, इसका हाँ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, लेट इट बी क्लियर। देखिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनकी फैमिली को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बहुत ही गरीब फैमिली है उनकी। वो जो 500 फैन आप दे रहे हैं उसका पैसा 5000 5,000 फैन, और वो भी गरीबों के घर में। जब मैं सरकार की तरह नहीं कि बार बंद कर दिया और लड़कियां सारी आत्महत्या कर रही हैं, वैसा नहीं हूं। जब हम सीलिंग फैन उतारवार भी रहे तो हम टेबल फैन दे भी रहे। अब पूरे हिंदुस्तान में तो बांट नहीं सकती मैं, कुछ 5,000 घर है उनमें से हम लोग मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सिर्फ इनकी सीलिंग फैन निकाल के रुक जाएगी। कहीं से तो हम लोग को नहीं, कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। सीलिंग फैन बंद हो गया तो आत्महत्या बंद हो जाएगी। लड़की को सबसे आसान है, सीलिंग फैन बंद हुआ। हम किसी फैन के खिलाफ नहीं है। 5,000 फैंस जो देने का प्रस्ताव है, 5,000, हाँ टेबल फैन। कब से शुरू होगा? आप मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, घर घर में चलिए। देखिए आप लोग एक सेकंड प्लीज साइलेंस, एक सेकंड प्लीज साइलेंस। देखिए राखी जी का एक जो भावना है कि लड़कियां या औरतें ज्यादातर फैन से सुसाइड करती हैं, वो सिर्फ इनकी एज ए महिला, एज अ बीइंग अ गर्ल, एज अ बीइंग अ औरत, इनकी ये भावना है
कि औरतें कमजोर हैं या लड़कियां कमजोर हैं, वो कहीं फैन से तो सुसाइड पहल करती करनी हैं। पड़ेगी ना और उन्हें। अगर नहीं अगर वो सुसाइड नहीं भी करती हैं, हो सकता है कि उनका गला दबा के मारा गया हो और उनको बाद में फैन पे लटका दिया दिखाने जाता के लिए हो, लटका दिया गया हो। तो फैन एक इजी मुद्दा बनता है लोगों के लिए। फैन क्या एक इजी easy मुद्दा एक नहीं है target- ये? आप तो देखिए ना। वो सिर्फ इनकी एक भावना थी। Please talk a little bit about the video. Some of us See, video she said कि like definitely it will be directly reaching to the investigation department, to the police. Video she said. This is Saloni and Rahul's video. Yeah. Saloni has sent to Pratisha. उसके मोबाइल में है। हाँ, तो ये मोबाइल में से ये वीडियो डिलीट किसने किया? What she got to know. ये Like मोबाइल that's what पुलिस she के said. पास है तो पुलिस के पास वो वीडियो होना जरूरी है। तो किसने डिलीट किया? आपके पास भी वो क्लिप है, आप कह रहे हो, और आप हाँ जी है नहीं इनके पास है, लेकिन ये मैं मीडिया को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, ये क्राइम ब्रांच को देना है। क्लिप में ऐसा क्या है, ठीक है आप नहीं दे सकती, लेकिन एलैबोरेट तो कर सकते। उस क्लिप में ऐसा क्या है जो कि इतना कॉन्क्रीट है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? what makes you think it delete हुआ है? Maybe it's already. See, already Rahul went took the phone. वा- प्रत्युषा के राहुल ले फोन गया है। लेके क्यों So चला whatever गया? the last messages he और manipulated. उसने सारे मैसेजेस का और Why प्रत्युषा he के ran- मोबाइल why में he कॉल ran रिकॉर्डिंग the हुआ phone? करता था, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करता था प्रत्युषा के मोबाइल में। आज किसी की गर्लफ्रेंड है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की प्रेमिका है जिससे वो शादी करने वाला था, हॉस्पिटल पे पहुंचा हुआ है, तो सबसे पहले वो चिंतित होगा। उसको अगर वो कहीं से भी उसके बचने की चांसेस हैं तो चिंतित होगा कि वो ठीक हो। ये नहीं कि उसकी मोबाइल लेके भाग जाए और चीजों को लेके भाग जाए। मतलब दैट्स अ पुलिस। लैला खान के बारे में मुझे नहीं पता था। जिया खान मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है अंदर के मैं उसकी भी केस अभी मैं तक नहीं उसके लिए solve मैं हुई है। बाहर नहीं आ पाई। मैं सोची जाने दो, मैं नहीं आ पाऊंगी। मीडिया मुझे कुछ और ही कहती, इसलिए मैं शांत अपने घर में बैठे थे। लेकिन प्रत्युषा के लिए मैं बाहर आई हूं, आवाज उठाने, जस्टिस मांगने मैं आई हूं बाहर। मैं नहीं आने वाली थी। देखिए ऑब्वियसली किसी को तो पहल करना पड़ेगा। हमारे ही दोस्त हैं विकास गुप्ता, जो कि प्रत्युषा के खास दोस्त हैं, वो भी पहल कर रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने आए। काम्या पंजाबी भी कर रही है, कितना वो हमारी दोस्त है। तो देखिए हम लोग अपने तरफ से हमारी भूमिका, हमारी जो एक सारे आर्टिस्ट मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक फेटर्निटी, फिल्म इंडस्ट्री के एक हम कलीग होने के वजह और इवन दोस्त, एक अच्छी इनकी जैसे मैंने कहा कि बहन जैसी थी, खास सहेली थी, तो ऑब्वियसली इनको पहल करना होगा। और आप मीडिया से हम लोगों की हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप लोग पुलिस को इतना प्रेशर करें कि इसको केस को सिर्फ सुसाइड के एंगल से लीड नहीं करें, इसमें दूसरे भी एंगल देखें, मर्डर के एंगल देखें, व्हाटएवर एंगल देखें और सारी चीजों के तथ्य खुद तक ही आप पहुंचें। लोग सुलझाते हो। क्राइम ब्रांच में पुलिस के पास क्या ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है जो एविडेंस लेके आ रहे वो एंड टाइम पे बैकअप करे? क्या हुआ नहीं आज तक? कभी होता नहीं है कहीं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बस यही है कि जो वीडियो था तो वो राहुल ने मोबाइल से क्यों डिलीट किया? वो बहुत पुख्ता सबूत था पुलिस के लिए, सारे वॉइस कॉलिंग, मैसेजेस और एक वीडियो था मोबाइल में, वो क्यों डिलीट किया? राहुल ने मोबाइल चोरी करके क्यों लेकर गया? नहीं, मैं नहीं गई हूँ, हम आपके द्वारा जाना चाहते हैं। अगर मैं अभी वहां पे जाके डायरेक्ट चली जाती तो कुछ नहीं होता। तो राहुल को नहीं पकड़ा है तो फिर हमारी बात कहां से सुनते हैं? देखिए आपके द्वारा जाना चाहते हैं। माँ बाप बहुत ही, हाँ नहीं, उनके वो प्रत्युषा के जो माँ बाप है बहुत ही मध्यम वर्ग और बहुत ही छोटे परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक उससे केस नहीं किया हुआ है। जो भी है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग पहुंचे और पुलिस को फोर्स करें कि व्हाट इट कैन बी सॉल्व।